So, hello everyone, this is your RK Sai from RK Bio Academy. स्टूडेंट, आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 द प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्योरली प्लांट्स के बारे में सीखेंगे कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं आपके। मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया जब मैं आपको सिखा रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपने बच्चे वहाँ पे पढ़ा, मोनेरा के बारे में पढ़ा, मोनेरा पढ़ा, आपने प्रोटिस्टा पढ़ा, फंगी पढ़ा, और मैंने क्या बोला आपको कि दो जो है ना कि प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों को सेपरेट जो है चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए वो दिन आ ही गया बच्चों आज कि अब जो है हमें क्या पढ़ना है, तो किंगडम प्लांटी के बारे में या फिर बच्चों द प्लांट के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप भी मेरे साथ जो है क्या करें, तो कलम रजिस्टर लेके बैठो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम बोलो, या फिर इसको एक और नाम से हम जनरली इंडिकेट कर देते हैं किंगडम प्लांट। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों वर्ड्स में, दोनों का मीनिंग सेम सेम है, किंगडम प्लांट। क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लांटी किंगडम को हम प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। हो गई बात की। चलो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि अभी मैं आपको डायरेक्ट किंगडम प्लांटी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि आप जब एनसीईआरटी ओपन करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखता है, तो इससे पहले किंगडम प्लांटी मतलब आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके पढ़ने से पहले क्या है, तो कुछ बेसिक जो है बच्चों दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का तरीका, है ना, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वो जानना है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं जो भी अभी जल्दी जल्दी नाम लिया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेडो, जिम्नो, एंजियो, इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। हम जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से जो है हम सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, उससे पहले अभी हम प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। प्लांट्स पढ़ने से पहले हम जो है सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये बुक्स में है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक, अब जो है आपको आराम से बड़े सावधानी से जो है सीखना चाहिए, पूरा अटेंटिव रहना है क्लास में, मुझे पूरा आपका फुल अटेंशन चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम देख सीखते हैं यहाँ पे, हालांकि मैं आपको पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ, बट फिर भी जब स्टार्टिंग बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हो ही जाए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है सर? तो क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लासिफिकेशन आप भी करते हो, हर जगह क्लासिफिकेशन हो रहा है, लेकिन बशर्ते हमें यहाँ पे पढ़ना है लिविंग का क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन क्या करते हो, आप जाते हो मार्केट, स्टेशनरी की दुकान पे गए और अपना सारा सामान लेके आया, पेन लाया, रबर लाया, है ना, शार्पनर लाया, ठीक है, नोटबुक लाया, बुक्स लाया, सारा कुछ लेके आया। फिर आपने क्या किया, सबको जो है अलग अलग, भाई जो आपको अपने बॉक्स में रखना है उसको आपने वहाँ रख दिया, किस सब्जेक्ट की कॉपी कहाँ रखनी है, मतलब आपने क्या किया, सेपरेट सेपरेट कर लिया। तो आप भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन आप लिविंग का नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, तो आप जो है अपने ऑब्जेक्ट जो आपने बाहर से खरीद के लाया है उस पर कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसे मम्मी भी जो है बाजार से सामान आता है तो किचन का सामान किचन में रख देती हैं। ठीक है, कपड़ा जो है कपड़े को अलग रख देती हैं। ठीक है, जो भी सामान जैसा होता है उसके हम क्या करते हैं, जगह पे रख देते हैं लोग, घर के लोग। तो ये क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा ही है बच्चों, लेकिन यह जो क्लासिफिकेशन है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। और आप जानते हैं लिविंग्स को क्लासिफाई करेंगे हम, तो नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता, बढ़िया अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और ये जो काबिलियत है हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है अच्छी खासी पढ़ाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्लासिफिकेशन का मीनिंग भी क्या होता है, बंटवारा करना होता है। बंटवारा करेंगे क्लास में, ग्रुप्स में बांटेंगे इनको, ठीक है ना, लेकिन बच्चों लिविंग्स को बांटेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो अब क्लासिफिकेशन क्या है, मैं छोटी सी डेफिनेशन दूंगा, शानदार डेफिनेशन, एग्जाम में लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। लेकिन
एकदम समझ समझ के पढ़ना है, लिख के भी चलना है आपको। चलो लिखो, क्लासिफिकेशन क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी होती है, माफ करना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, similarities and dissimilarity, dissimilarities, dissimilarities, on the basis of similarities and dissimilarities, organisms are are divided into groups, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और इसी डिवीजन करने को हम जो है क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब सर जरा समझाओ, फील नहीं आया अभी, आओ दिखाते तुमको, देखो ध्यान से। जैसे बच्चों मान लो कि हमने क्या किया कि यहाँ पे बहुत से हमने प्लांट ले लिया है, ठीक है, प्लांट है, चलो प्लांट है, इसमें कुछ एनिमल्स भी हैं, है ना, मैं दिखाऊंगा, ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, दो तो लग जाएगा। बच्चों इसमें प्लांट है और एनिमल्स है, ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई इसको क्लासीफाई करो, अलग अलग करो, डिवाइड करो, किस बेस पे, तो सर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे, बरोबर ना? ठीक, तो आपने क्या कहा कि सर ये भी प्लांट है, यहाँ रख दो, ये भी प्लांट है, यहाँ रख दो, तो आपने क्या किया, सारे प्लांट को एक पास रख दिया, ठीक है, और ऐसे ही आपने क्या किया, जितने भी एनिमल्स थे आपने एनिमल को क्या किया, एक पास रख दिया। ध्यान से समझना। अब ये क्यों आपने ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि आपने देखा कि सर जितने भी प्लांट्स हैं सबके पास क्या है, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है उनके अंदर, कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन कैरेक्टर है प्लांट्स के पास, जिस बेस पे आपने क्या किया, प्लांट को एक पास रख दिया। सेम आपने वही काम क्या किया, एनिमल के साथ किया। आपने क्या किया, तो सर जितने एनिमल्स हैं इनमें आपस में क्या है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगा सर कैरेक्टर में, ठीक है, तो बच्चे आपने एनिमल क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है, तो ग्रुप बना कि नहीं बना, तो ये क्या हो गया, प्लांट प्लांट से सिमिलर है और एनिमल एनिमल से सिमिलर है, ये तो बच्चों बात हो गई अपने अपने में सिमिलरिटी की बात, बरोबर ना? लेकिन सर आपने दूसरा वर्ड क्या लिखा, डिसिमिलरिटी, बच्चों प्लांट एनिमल से अलग है, तो ये क्या हो गया, डिसिमिलर, मतलब कि एक जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें आपस में सिमिलरिटी है, दूसरों से डिसिमिलरिटी है, ठीक है ना, तो इस बेस पे क्या करना है, हमको ग्रुपिंग करना है, इसे हम बोलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रेस कर लेते हैं, जगह बहुत ज़्यादा नहीं अपने पास है, अभी इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाया है, ठीक है, चलो अब हमें क्या सीखना है, तो हमें सीखना है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहां मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है, पहला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है, मतलब कि हम क्लासिफिकेशन किसके अंडर पढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि टेक्सोनॉमी टर्म को किन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपको कमेंट में लिख भेजना, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको पहले चैप्टर में, ठीक है, यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको लिख के भेजना है मुझे, ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें हम ना बच्चों बेसिकली थ्री टाइप्स के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, जो आपके नीट सिलेबस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला हमारा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा है हमारा
नेचुरल सिस्टम, ठीक है, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक, ठीक है। मीन्स हियर three system of classification have been mentioned in the NCERT that you have to be read. First one is the artificial system, second is the natural system, और थर्ड क्या है तो फाइलोजेनेटिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब जो है हमें इस सबको वन आफ्टर वन अच्छे से सीखना है। अभी हम बिल्कुल शुरुआत में जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है चीजें हम उसी को कवर कर रहे हैं। तो पहला हमें पढ़ना है क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम यहाँ से हेडिंग लगा के पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लो, फिर इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इरेज करते सगड़ा, ठीक है, लिख लेना भैया। चलो ठीक है, तो अब जो है हमें सीखना क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सीखना है, और आराम से समझना है, बहुत इजी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारा आपको जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा ब्रेन में फीड कर रहा हूँ, आराम आराम से आगे बढ़ते चलो। चलो देखो, पहला हमने क्या बोला आपसे कि सर पढ़ना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम, आप आगे लिख सकते हो ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई बात नहीं है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत शानदार है, आराम से पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आपको पता है पहले से हम क्लासिफिकेशन में क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने वाले हैं, ग्रुप में क्लास में उसको बांटने वाले हैं, यही काम करने वाले हैं। लेकिन अब ये काम आप जो कर रहे हैं, ग्रुपिंग करने का जो काम कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, आप किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है, बरोबर। आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो आपने बेस क्या लिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जिन लोगों ने भी फॉलो किया, वे लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो वे देखते थे कि इस प्लांट का कलर कैसा है, कलर ऑफ लीव्स, ठीक है। देखते थे कि भाई इसमें नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, नंबर ऑफ लीव्स है, बरोबर, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स, और सर शेप ऑफ लीफ, लीफ का शेप कैसा है ना, लीफ शेप, ठीक है। तो कलर ऑफ लीफ, शेप, शेप ऑफ लीफ या लीफ शेप, और नंबर ऑफ लीव्स। और बच्चे देखते थे कि जो है हैबिट, हैबिट बोला तो ये प्लांट कितना लंबा है, कितना इसकी ग्रोथ कितनी है, क्या प्लांट बहुत छोटा है या मॉडरेट है या बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और जो भी एक कैरेक्टर मैंने अभी आपके लिए राइट किया, चाहे वो प्लांट की हैबिट मतलब हाइट की बात कर लें, उसके कलर की बात कर लें, या जो है लिप्स की बात करें, हालांकि ये आसान नहीं है कि नंबर ऑफ लिप्स काउंट कर सके, लेकिन पैटर्न, कुछ पैटर्न को हम वहां पे देखते हैं कि क्या इतने नंबर ऑफ लिप्स हैं क्या, है ना, ऐसा मतलब कि हर प्लांट के पूरे लिप्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। तो हम उसमें पर्टिकुलर पार्ट्स में देखते हैं कि यहाँ पे इस स्पीसीज में इतने लिप्स होनी चाहिए, ऐसा काउंट करते हैं। फिर आगे शेप ऑफ लिप, लिप का शेप कैसा है, ठीक है ना, शेप जनरली शेप से बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। ये जो भी आपने कैरेक्टर देखा, ये तो ऊपर ऊपर से ले रहे हैं भैया, अंदर तो झांक के कुछ देखा ही नहीं कि अंदर भी कुछ है क्या। इसे बच्चे हम बोलते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टर, सुपरफिशियल कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या है तो सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से हमने कैरेक्टर को ले लिया क्लासिफिकेशन के लिए, सुपरफिशियल। इसको जो है टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अभी बताते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक, तो ऐसे कैरेक्टर जिसको हम बाहर से देख के पता लगाएं उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ये जो भी कैरेक्टर हम प्लांट बॉडी को ऐसे देख के पता लगा रहे हैं इन सबको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या सुपरफिशियल कैरेक्टर। बरोबर, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो बस हमारी बात निकल के आ गई यहाँ पे कि जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस टाइप के कैरेक्टर पे बेस्ड है। तो बच्चों आगे आप समझ गया कि सर यह सिस्टम जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है। तो ये बच्चों बेस्ड है आपका सुपरफिशियल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है ना, चलो तो लिखते हैं पॉइंट कि this system of classification is based on। अच्छा बच्चों कुछ पैटर्न में एक या कुछ एनसीईआरटी की लाइन है वन और फ्यू, बेस्ड ऑन वन और फ्यू फ्यू मॉर्फोलॉजिकल और सुपरफिशियल कैरेक्टर, सुपरफिशियल कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो आप बताएंगे उनको कि सर ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम जिसमें जो हमारा बेस है जिस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, बेसिकली हम प्लांट का हमने एग्जांपल लिया हुआ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या हो सर ऊपर ऊपर से कैरेक्टर ने लिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमने क्या किया कंसीडर किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझना ये जो भी कैरेक्टर हमने लिया चाहे उस हाइट की बात कर लें, है ना। अच्छा थोड़ा लिखते हैं कैरेक्टर को, अच्छा आते हैं थोड़ा मेरे अपने हिसाब से पढ़ाने दो, है ना। देखो तो जो भी है ना बच्चे ये आपका चाहे हम हाइट की बात कर लें या कलर की बात कर लें, नंबर ऑफ लिप्स की बात करें या हम जो है शेप ऑफ लिप की बात करें, ये सब क्या है तो ये है सर वेजिटेटिव कैरेक्टर है। क्या है वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव मैं वी से लिखूंगा वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर बोलो या फिर उसके लिए हम एक और वर्ड देते हैं सोमैटिक, है ना, सोमैटिक कैरेक्टर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ वेजिटेटिव दिया है आप वही सीखो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। और बच्चे इसने क्या किया ना साथ साथ में जो है ना आपने कभी अगर क्लास 10th में भी आपने सीखा होगा कि सर फ्लावर्स फूल में जो है 4 होल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर का क्या होता है बोलो कैलिक्स, दूसरा क्या होता है कोरोला, तीसरा क्या है एंड्रोइसियम और चौथा क्या होता है गाइनोइसियम। ठीक है, 4 होल होते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक, तो उसमें से इसने क्या किया तो इसमें जो है किसको और लिया गया तो सर सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेक्सुअल कैरेक्टर मैं अभी आपको लिख के दूंगा और समझ में आएगा पूरा। मतलब कि सर जो सुपरफिशियल कैरेक्टर हैं इसमें हम 2 टाइप्स के सर कैरेक्टर को ले सकते हैं। सही है कि नहीं सर, हो सकता है कि हम ले लें जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर ले सकते हैं। हो सकता है कि हम कंसीडर क्या कर ले सर सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर को हम जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव। सही है। अच्छा जरा ध्यान देना सर वेजिटेटिव में क्या क्या हो सकता है तो यही चारों पॉइंट्स को तो लिखना है। हो गया, एनसीईआरटी की लाइनें सारी जा रही हैं आराम से खत्म हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पहला क्या लिया सर हमें ले लेते हैं हैबिट्स,
हैबिट्स बोला तो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, हैबिट्स की बात कर ले थोड़ी सी। फिर नंबर ऑफ लीव्स, फिर शेप ऑफ लीफ, फिर सर तो क्या कलर ऑफ लीफ। सही है। और सर रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में क्या लिया गया, तो ये बच्चे लिया गया था इसमें नंबर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन कितने हैं, जो है ना एंड्रोइशियम बच्चों, जो एंड्रोइशियम जो थर्ड होल होता है फ्लावर का, उसकी जो यूनिट होती है उसे हम स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। तो सर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है बच्चों किस पे, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, जिस कैरेक्टर को आप बाहर से जो है देख के पता लगा सको उसे बच्चे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल या बोलते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टर। ये बच्चों आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर हो सकते हैं और सेक्सुअल कैरेक्टर, हम दोनों को देख सकते हैं। जरा ध्यान से बच्चे समझना, फ्लावर फूल को छोड़ दो, अगर ये प्लांट, इसको मैं मानता हूं कि प्लांट है और ये इसका मैं लगाता हूं, देखो ये जितने पार्ट्स हैं इसको मैं मान रहा हूं, मतलब लीफ, रूट, स्टेम, जो कुछ भी है, फ्लावर के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है प्लांट बॉडी का, उसे हम बच्चे बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसे हम बच्चे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों कैरेक्टर बच्चों कंसीडर कर रहे हैं, कौन से, तो मार्फोलॉजी में दोनों आ गए ना आपके। सर बाहर से दिखने वाले दोनों कैरेक्टर आपके हैं वेजिटेटिव वाले और सेक्सुअल वाले। सेक्सुअल पार्ट मतलब फूल की बात करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं, यहाँ तक ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता हूँ क्या, चलो ज्यादा नहीं, हम देखो आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ इसको आराम से मेरे साथ सीख के चलना है, आराम से दे रहा हूँ, थोड़ा वक्त तो लूंगा यार, वक्त तो लगेगा, सीखने में वक्त लगता है, और वक्त ही जिंदगी है, जिंदगी वक्त, क्या बात बोल दिया सर, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे बच्चों वेजिटेटिव कैरेक्टर को बेस बना करके हमारे दो जो है अलग अलग बच्चों साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। जिनमें से पहले का नाम है बच्चे एरिस्टोटल। क्या नाम है, एरिस्टोटल। बच्चे एरिस्टोटल क्या है आप बताइए इनके बारे में, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, इन सबको आधार बना के बेसिकली उन्होंने हैबिट्स को लिया, और इन्होंने बच्चे क्या किया, प्लांट को डिवाइड किया था कितने ग्रुप्स में, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इन्होंने बच्चे डिवाइड किया, हर्ब, दूसरा श्रब, और तीसरा इन्होंने क्या किया बच्चों, बना दिया ट्री। इनका बेसिस क्या था सर, तो हैबिट्स था, हैबिट्स मतलब इस हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो बच्चे अरिस्टोटल जो है क्या किए, तो प्लांट्स को जो है हैबिट्स के बेस पे इन्होंने क्या किया, तो बांट दिया हर्ब, श्रब और ट्री में। जो सबसे छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी मतलब नॉन वुडी स्टेम होती है, वो बच्चे हर्ब होते हैं, नहीं खाते साग सब्जी, हर्ब मीन्स वही हो गया। श्रब आपने गुलाब का प्लांट देखा होगा, बांस है ना, सब झाड़ीदार पौधे होते हैं, श्रब होते हैं। ट्री मतलब मोटे मोटे बड़े बड़े पौधे, ठीक है। इनके स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम बच्चे है, थियोफ्रेस्टस, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बच्चों क्या है, तो इसे हम बच्चे बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। वैसे मैंने सब पढ़ाया है पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलो। फादर ऑफ बॉटनी है, और ये फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों है ना, जूलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों के फादर हैं, फादर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। थियोफ्रेस्टस क्या है, तो अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं थियोफ्रेस्टस साहब। इन्होंने क्या किया, अब भाई जानते हो
चेला गुरु से आगे ही बढ़ता है। इन्होंने क्या किया, बस सेम गुरु जी के जैसा ही काम किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कुछ अलग किया। अब अलग क्या क्या किया मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला कि सर हर्ब भी होते हैं प्लांट्स, है, और सर अंडर सर्ब होते हैं। कुछ प्लांट क्या हैं, तो अंडर सर्ब होते हैं। मतलब कि जो श्रब है ना, श्रब से भी कुछ छोटे प्लांट हैं और हर्ब से थोड़े बड़े हैं। समझना क्या, मतलब हर्ब से थोड़े बड़े होंगे और श्रब से थोड़े छोटे होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, अंडर श्रब। बच्चों अंडर का मीनिंग क्या होता है, नीचे, श्रब मीन्स क्या होता है, श्रब, मतलब श्रब के नीचे अंडर श्रब, थोड़ी सी हाइट क्या होगी, कम होगी प्लांट की, ठीक है। और फिर सर श्रब हो गया, श्रब हो गया, और फिर सर फिर क्या आ गया, तो ट्री। तो बच्चों थियोफ्रेस्टस का भी सेम क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने भी हाइब्रिड्स को लिया था, प्लांट की हाइट को लिया था, अपना बेस बनाया, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया, तो हर अंडर श्रब, श्रब, और बच्चों ट्री में क्या किया, क्लासिफाई किया। यहां तक सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो दो साइंटिस्ट ने क्या किया है, तो आपके अरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने बच्चों, इन्होंने क्या किया, प्लांट का जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसको बेस बना के उन्होंने क्या किया बच्चों, क्लासिफिकेशन किया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ये हमारा बच गया सेक्सुअल वाले पे कौन काम किया, ठीक है। तो इस पे तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनका बच्चे नाम है लिनियस। लिनियस, लिनियस, इनका पूरा नाम है कार्ल वॉन लिन। अपना नाम इन्होंने खुद बदला था, मैं आपको सिखाया हूं पहले चैप्टर में। इन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल लिया, कैरोस लिनियस किया था। जनरली शार्ट में इनको हम लिनियस के नाम से जानते हैं। और बच्चे मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा अभी, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए याद करो क्या क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है। लो आप बोल ही दिया मैंने आंसर आपको, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इन्हीं को बोलते हैं, लिनियस साहब को। लिनियस ने क्या किया, तो स्टेमन का नंबर चेक किया, है ना, कितने स्टेमन हैं, है ना। उस बेस पे इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया, बेसिकली किसके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो इन्होंने क्या किया, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको इसने क्या किया, तो क्लासिफाई किया। शायद इन्होंने 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक स्टेमन था तो मोनोएंड्रिया, दो है तो डाइड, ऐसे सोन, ऐसे करके 24 तक गया। इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी दिया उतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक देखो बच्चे, अब क्या है ना, जरा ध्यान से देखना, चीजों को समझना। यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स आया, कमियां आई भाई, जब सिर्फ बाहर बाहर से देख के क्लासिफिकेशन करोगे तो ऑब्वियसली कमियां तो आने ही वाली हैं। तो कुछ इसमें ड्रॉबैक्स आते हैं, उसको जरा सा हम देख लेते हैं। ड्रॉबैक क्या है इस आर्टिफिशियल सिस्टम का, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक क्या है, सिर्फ बाहर बाहर से हम देख के क्या कर रहे हैं, प्लांट की ग्रुपिंग कर रहे हैं, या ऑर्गेनिज्म बोल कर रहे हैं ग्रुपिंग आर्टिफिशियल में। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जब सिर्फ और सिर्फ हम सुपरफिशियल कैरेक्टर को देख रहे हैं, वो भी कुछ ये क्या कुछ, आपने लिखा ना वन आर फ्यू कैरेक्टर को ले रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, कि जो ऑर्गेनिज्म पास होने चाहिए उसको दूर कर लिया। मतलब कि पहला कमी क्या है, कि क्लोजली related species get separate। पहला कमी तो ये हो गया। और दूसरा जो और खतरनाक कमियां इनकी है, ड्रॉबैक्स है, दूसरा क्या हुआ, तो इन्होंने जो है दिया इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इनको लगा कि जितना इन्वायरमेंट का इफेक्ट प्लांट के जो है, जितना इनको लगा कि जितना इफेक्ट इनको लगा कि, सॉरी फॉर दैट, दिख रहा है ना, हाँ, इनको लगा
कि जितना इफेक्ट वेजिटेटिव पार्ट पे एटमॉस्फेयर का, हमारे क्लाइमेट का, हमारे एनवायरनमेंट का पड़ता है, ठीक उतना ही किस पे पड़ता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। लेकिन बात ऐसा नहीं है, मतलब कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। ये बात याद रखना, आपको याद रखना ज़्यादा। मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको आप नोट कर लिया क्या? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिखता हूँ। हाँ ठीक है, कर लिया। मैं यहाँ लिखता हूँ बात, है ना? ये नोट पॉइंट करके मैं दूंगा आपको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। तो नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? इसी बात का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी बात से जुड़ा हुआ है ना, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर is easily affected by environment, इन्वायरमेंटल फैक्टर बोल दो। जो भी इन्वायरमेंट में जो हमारे फैक्टर्स हैं, लाइट है ना, पानी का ज़्यादा होना कम होना, इन सब की बातें हम कर रहे हैं। तो ये बच्चे ज़्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? तो वेजिटेटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेजिटेटिव फैक्टर इज इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। सही है? तो ये आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने धीरे धीरे जो है करके आपने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने क्या किया, पढ़ दिया। कौन सा पढ़ा? तो आपने पढ़ा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ। आइए थोड़ा हम समरी की बात करते हैं, एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो हम मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उसको कंसीडर करके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर जो भी आपको दिखते हैं, जैसे हमने लिया था क्या, हैबिट्स लिया, कितना प्लांट की हाइट है, नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स एंड कलर ऑफ लीव्स या कलर ऑफ प्लांट, जो भी बोलो। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये क्या है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर है। इनके अलावा जो फ्लावर्स में जो स्टेमन है उसके नंबर को काउंट भी किया गया, और जिसको किसने किया, तो लिनियस ने किया था। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया। मतलब बाहर से ही हम देख रहे हैं, और जो कैरेक्टर आप बाहर से देखते हो उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या सुपरफिशियल कैरेक्टर। ठीक है, हाँ, इसकी कमियां क्या थी? ये कमियां हैं कि सिर्फ बाहर से देख करके आप बहुत कुछ पता नहीं लगा सकते, जिससे क्या हुआ, तो क्लोजली जो रिलेटेड इस चीजों क्या हो गई, दूर दूर हो गई। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, तो इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, जिससे यह क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कर गया बच्चों, फेल कर गया। और जब भी कोई चीज फेल होती है, कुछ कमियां आती हैं, तो नया दूसरा निकल के आता है। जी हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों सीखने वाले हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से जो है वक्त दें। अगर चीज़ें बहुत फास्ट जा रही हैं तो थोड़ा सा स्पीड को कम कर लें। एक आध बार पहले से पढ़े हो तो थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना, लेकिन एकदम लिखते पढ़ते चलो, मज़े आएंगे। चलिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर नीट जर्नी।